हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 11वें चैप्टर में से थर्ड पार्ट के बारे में। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो 11वें चैप्टर के थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इंडियन इकोनॉमी में वो कौन से सोर्सेज हैं जो रिसेंटली डेवलप किए गए हैं, जिनको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक आपको मिल जाए। जितना ज्यादा हो सके आप ये मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग मेरे को मोटिवेट करती है और भी ज्यादा वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें, तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस क्या होते हैं। बेसिकली नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ये कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि बहुत ज्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ये अभी रिसेंट ईयर्स में डेवलप किए गए हैं और इनको यूज किया जा रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी ये कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम ट्रेडिशनल नहीं बोल सकते, ये मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहां पर हमें कह रहे हैं दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट। ये कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो रिसेंट ईयर्स में ही डेवलप किए गए हैं, कुछ 20-30 साल पहले। हम इसको ट्रेडिशनल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, ये रिसेंट ईयर्स में डेवलप किए गए हैं। तो इट मींस दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉट सो ओल्ड, ये अभी बहुत ज्यादा पुराने नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादा पुराने नहीं हैं और इसके साथ साथ ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये रिसेंट ईयर्स में डेवलप किए गए हैं, मॉडर्न वे में यूज किए जाते हैं और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। आगे हमें कह रहे हैं ऑल्दो सोलर एंड विंड एनर्जी हैव बीन यूज्ड फ्रॉम पास्ट बट नॉट अ लार्ज स्केल। हालांकि सोलर और विंड एनर्जी ये दोनों जो हैं वो पुराने समय से यूज होते आ रहे हैं, लेकिन इनकी यूसेज उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो काम एक लास्ट वाली ट्राई कर लेंगे, तो बाद देख देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 11वें चैप्टर में से थर्ड पार्ट के बारे में। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो 11वें चैप्टर के थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी इंडियन इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कौन से सोर्सेज हैं एनर्जी के जो रिसेंट ईयर में डेवलप किए गए हैं, जो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नहीं है, पुराने नहीं है, उनकी यूसेज रिसेंट ईयर्स में स्टार्ट हुई है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करोगे तभी आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलना स्टार्ट होंगी। जब भी हमारी वीडियो अपलोड की जाएगी तब आपको नोटिस मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक करने के तुरंत बाद सभी फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग मेरे को मोटिवेट करती है और भी ज्यादा वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस की वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपका, आपके फ्रेंड का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आखिर होते क्या हैं। तो यहां पर हमें कह रहे हैं
those source of energy which are discovered in recent past. ये कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो रिसेंट ईयर्स में डेवलप किए गए हैं, यानी इनकी यूसेज भी ज्यादा नहीं है और ये बहुत पुराने समय से यूज नहीं होते आ रहे हैं, ये रिसेंटली डेवलप किए गए हैं. इट मीन्स दीज सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉट सो ओल्ड, ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं है. लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड जियोथर्मल एनर्जी. अगर इनमें से सोलर और विंड एनर्जी की बात की जाए तो सोलर और विंड एनर्जी हालांकि थोड़े पुराने हैं, लेकिन फिर भी हम इनको ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बोलते क्योंकि ये ज्यादा इस्तेमाल किए ही नहीं जाते हैं. यहां पर हमें कह रहे हैं ऑल्दो सोलर एंड विंड एनर्जी हैव बीन यूज्ड फ्रॉम पास्ट बट नॉट ऑन अ लार्ज स्केल. सोलर और विंड एनर्जी दोनों ही बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, इनकी इन्वेंशन काफी देर से हो चुकी है, लेकिन इनकी यूसेज ज्यादा नहीं. There are still some sources which are not yet developed. They are still under experienced. मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनकी अभी डेवलपमेंट हुई नहीं है, वो अंडर प्रोसेस हैं, उनकी डेवलपमेंट चल रही है, इसलिए हम उसको यूज भी नहीं कर पा रहे हैं. They are under experiment stage for commercial use. अगर उनको एक्चुअल में इंडस्ट्री तक, हाउस होल्ड यूसेज तक या एग्रीकल्चर सेक्टर तक पहुंचाना है तो उसके लिए अभी और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तभी हम उसका कमर्शियल यूसेज कर सकते हैं. अगर हम यहां पर डिफरेंस देखें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बीच में, तो कन्वेंशनल सोर्सेज जो पुराने समय से हम यूज कर रहे हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं जो कि रिसेंट ईयर्स में डेवलप किए गए हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी. नेक्स्ट डिफरेंस में हमें कह रहे हैं दीज सोर्सेज आर यूज्ड फ्रॉम लॉन्ग टाइम एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूसेज. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो काफी पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं एज अ कमर्शियल यूसेज. इनकी प्रॉपर मार्केट है जहां पर इनकी बाइंग और सेलिंग की जाती है, जबकि दीज सोर्सेज आर नॉट हैविंग एनी पास्ट रिकॉर्ड. इनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है. मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल अंडर एक्सपीरियंस्ड. इसमें से बहुत सारे ऐसे सोर्सेज जो हैं जो अभी भी एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, अभी वो ग्रोथ कर नहीं पाए. इन इंडिया कन्वेंशनल सोर्सेज आर यूज्ड विदाउट कंसिडरिंग द इन्वायरमेंट. जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो तो यूज ही नहीं हो रहे हैं, जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो यूज हो रहे हैं इंडिया में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, ये हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट पॉल्यूट करते हैं, हम उसका ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, हम इसको धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, जबकि ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं कन्वेंशनल सोर्सेज. जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वो तो अभी भी डेवलप्ड हो रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रेंडली हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो अभी यूज नहीं किए जा सकते क्योंकि वो अंडर एक्सपीरियंस्ड है. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइमरी एंड फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी. देखिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है रॉ मटेरियल जिसको हम यूज करते हैं फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करने के लिए. जैसे कोल को यूज किया जाता है, कोल को यूज किया जाता है थर्मल प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. तो इस चीज में अगर देखा जाए तो कोल हमारे पास क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. एज एन इनपुट इसको यूज किया जाता है, फिर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और बाद में हमें फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाता है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी में फर्स्ट पॉइंट में हमें कह रहे हैं प्राइमरी सोर्स मींस मेन सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू विच एनर्जी इज जनरेटेड. प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको यूज किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, यानी ये एक तरह रॉ मटेरियल होता है. जबकि फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फाइनल सोर्स मींस आउटपुट जनरेटेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को, रॉ मटेरियल को यूज करके जो फाइनल आउटपुट जनरेट की जाती है, जो फाइनल एनर्जी जनरेट की जाती है, उसको हम फाइनल सोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट हमें कह रहे हैं दीज सोर्सेज आर अवेलेबल एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, बाय गॉड है ये.
कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये सब हमें बाय नेचर गिफ्टेड है, जबकि फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये नेचर गिफ्ट नहीं है, ये हमें खुद जनरेट करने पड़ते हैं प्राइमरी सोर्स को यूज करके। हम रॉ मटेरियल यानी कोल को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो किया जाता है, तब हमें फाइनल सोर्स मिल पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी सोर्सेज आर डायरेक्टली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूसेज। इनको डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कोल को हम यूज करते हैं स्टीम इंजन्स में, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सोर्स क्या होते हैं, इनकी पहले प्रोसेसिंग की जाती है, फिर जब फाइनल आउटपुट हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, तब हम इसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोल को पहले इस्तेमाल करते हैं थर्मल प्लांट्स में, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो पहले कोल की ट्रांसफॉर्मेशन की गई, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया। यानी फाइनल सोर्स हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, पहले उसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी, प्राइमरी सोर्स को कन्वर्ट किया जाएगा फाइनल आउटपुट में। लास्ट हमारे पास है दीज सोर्सेज आर यूज्ड टू जनरेट अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, उसको यूज किया जाता है बाकी आउटपुट जनरेट करने के लिए, जैसे कोल को यूज किया गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जबकि दीज सोर्सेज फाइनल सोर्सेज आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन पर्पस ओनली। इनको तो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है ना, प्राइमरी को यूज करके हमने कन्वर्ट कर दिया एक बार, अब हम फाइनली इसको कंज्यूम करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। मतलब इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन का क्या पैटर्न है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर कितनी कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है, कितना परसेंटेज कौन कंज्यूम करता है, वो हमें डिस्कस करना है। तो पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन मींस यूसेज पैटर्न ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। डिफरेंट पीरियड्स में कौन सा सेक्टर कितनी एनर्जी कंज्यूम करता था, कितने परसेंटेज वो कंज्यूम करता था, वो हमें डिस्कस करना है। इट डिस्क्राइब्स इन परसेंटेज ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स, यानी डिफरेंट पीरियड्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई है डिफरेंट सेक्टर्स के द्वारा, वो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर कह रहे हैं द यूसेज पैटर्न कैन ओनली बी स्टडीड व्हेन कॉमन यूनिट इज यूज्ड। आपको पता है अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल टर्म्स अंडरस्टैंड करनी होती हैं तो उसकी एक प्रॉपर यूनिट होती है, जैसे केजी, सेंटीमीटर, किलोमीटर, 1000 वॉट्स। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कितनी है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें कोई एक कॉमन यूनिट अंडरस्टैंड करना होगा। तो इंडिया में MTOE यानी मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट्स, ये एक स्पेसिफिक टर्म है, इसको यूज किया जाता है। ये टर्म होती क्या है ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, साइंटिफिक वे में है, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना कि इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टर्म यूज की जाती है। चलिए, अगर हम सबसे पहले प्राइमरी सोर्स की बात करें, प्राइमरी सोर्स का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। इंडिया में प्राइमरी सोर्स का कंजम्पशन पैटर्न इंक्रीजिंग है। 1953 से 54 के डाटा के अकॉर्डिंग जितना भी हमारे पास प्राइमरी सोर्स होता था उसका 1/3 हम यूज करते थे। मतलब हमारा जो कंजम्पशन था पहले कम था, लेकिन अब कितना है 2017 एंड 14, मतलब जितनी भी एनर्जी पैटर्न है हम ज्यादा किसको यूज करते हैं, फाइनल सोर्स को नहीं, हम प्राइमरी सोर्स को ज्यादा यूज करते हैं, नियर अबाउट 70 to 75%। आज का डाटा अगर देखा जाए तो 2017 एंड 18 के अकॉर्डिंग हम प्राइमरी सोर्स को 70 to 75% कंज्यूम कर रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ कंजम्पशन पैटर्न है वो कहां से होता है, फाइनल आउटपुट से, फाइनल सोर्स से यूज किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्राइमरी सोर्स का कंजम्पशन पैटर्न इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब फाइनल सोर्स का कंजम्पशन पैटर्न तो डिक्रीज हो रहा होगा ना। यही पॉइंट आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। यूसेज ऑफ
final source is decreasing over the time, which represents the more usage of primary source. धीरे धीरे हमारा जो फाइनल सोर्स ऑफ कंजम्पशन पैटर्न है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम प्राइमरी सेक्टर का मतलब प्राइमरी सोर्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं। देख लीजिए 1980 टू 81 के अकॉर्डिंग हम कितना कोल यूज करते थे, 95 मिलियन टन्स, लेकिन आज का डाटा देखा जाए तो ये 10 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, 963.91 मिलियन टन्स। तो अगर इसको ऑब्जर्व करना हो, कंक्लूड करना हो, तो हम ये कह सकते हैं द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। पेट्रोलियम प्राइमरी सोर्स में आता है और पेट्रोल का यूज तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए प्राइमरी सोर्स का यूसेज ज्यादा है। और प्राइमरी सोर्स की अगर बात की जाए और स्पेसिफिकली पेट्रोल की, तो इंडिया में पेट्रोल की तो बहुत कमी है, इसीलिए हमें किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ऑयल गल्फ कंट्रीज के ऊपर, ईरान इराक के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कोई भी हमें अगर पेट्रोलियम सप्लाई चाहिए। नेक्स्ट, इंक्रीज इन दी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर में जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। कितनी, 500 टाइम्स, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजीज है वो थोड़ी यूज करना स्टार्ट हुई है, ट्यूबवेल्स, परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी मिल चुकी है उनको, तो इसलिए कंजम्पशन इंक्रीज हुई है। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सेकेंडरी सेक्टर इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सबसे ज्यादा किसकी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की। यहां पर हमारे पास डाटा गिवन है, आप कंपेयर कर सकते हो। सेक्टर शेयर्स मींस, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेक्टोरल शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। मतलब कौन सा सेक्टर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो हमें अब डिस्कस करना है। तो यहां पर हमें कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, ट्रांसपोर्टेशन, देन एग्रीकल्चर। अगर कंपेयर किया जाए, अगर एग्रीकल्चर को कंपेयर किया जाए तो एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन सबसे कम है। नो डाउट कि एग्रीकल्चर की कंजम्पशन इंक्रीज हुई है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत कम है। तो यहां पर हमें कह रहे हैं सबसे पहले सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा यूज कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, उसकी कंजम्पशन हाईएस्ट है। देन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो उसकी कंजम्पशन सबसे कम है। इसका मतलब एग्रीकल्चर में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी भी मैनुअल लेबर को प्रेफरेंस दी जाती है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी पहुंच ही नहीं पाई है जिसको यूज करके वो अपनी प्रोडक्शन कर पाए, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। तो यहां पर हमें कह रहे हैं एनर्जी कंजम्पशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोएस्ट है। इसका मतलब वहां पर क्या यूज किया जाता है, मैनुअल लेबर, वहां पर टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी उनकी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। देन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो हैं उनका कंजम्पशन पैटर्न भी डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्री सेक्टर कंज्यूम कर रही है, इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो हो रही है। तो यहां पर हमें कह रहे हैं एनर्जी कंजम्पशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज में एनर्जी पैटर्न जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हाईएस्ट किस में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और इंडस्ट्रियल सेक्टर कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक्स मेरे को मोटिवेट करेंगी, और शेयर भी कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा हो जाए।